गुड इवनिंग एवरीवन। ये लैंड रिसोर्स और एग्रीकल्चर चैप्टर जो ज्योग्राफी का है क्लास 12th के लिए, उसका ये सेकेंड पार्ट है, जिसमें कि हम कल क्रॉपिंग सीजन शुरू कर चुके थे। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, इसमें कि खरीफ जो क्रॉप है, जो खरीफ क्रॉप का जो पैटर्न है, जो सोइंग पैटर्न है या हार्वेस्ट का पैटर्न है, तो खरीफ क्रॉप में जून जुलाई में इसकी सोइंग होती है एंड अक्टूबर नवंबर में इसका हार्वेस्ट होता है। और मेन स्टेपल क्रॉप इसकी राइस है। दूसरी इसकी क्रॉप इसी खरीफ में आपका कॉटन आता है। कॉटन, ज्वार, बाजरा एंड तूर। अब देखिए, इसमें कॉटन, ज्वार, बाजरा और तूर है। तूर को बेसिकली ये मध्य प्रदेश में तूर बोलते हैं, और आपका जो नॉर्दर्न इंडिया है, बेसिकली उत्तर प्रदेश का जो रीजन है, वहां पे तूर को अरहर बोलते हैं, अरहर की दाल। तो ये खरीफ क्रॉपिंग सीजन का ये पूरा कि कौन कौन सी क्रॉप होती है, वेदर इट इज प्लांटेशन क्रॉप या आपका सीरियल्स है या कोर्स ग्रेन है या फिर आपका प्लांटेशन क्रॉप है या आपका पल्सेस है, लेंटिल्स हैं। तो इसमें एक खरीफ के क्रॉपिंग पैटर्न में आ जाता है। अब नेक्स्ट है इसका रबी। इस क्रॉपिंग सीजन में क्या होता है, इसमें जो क्रॉपिंग सीजन शुरू होगा वो सोइंग जो होगी वो मिड नवंबर या फिर मिड नवंबर दिसंबर से होगी सोइंग, और जो हार्वेस्ट होगा वो मार्च अप्रैल के आसपास होता है। मार्च अप्रैल के आसपास होता है। इसकी मेन स्टेपल क्रॉप होगी, मेन स्टेपल क्रॉप इसकी व्हीट है। मेन इसकी स्टेपल क्रॉप व्हीट है, और इसके अदर जो क्रॉप्स होंगे, अदर क्रॉप्स इसके साथ साथ मस्टर्ड, कहीं कहीं पर आपका पोटैटो एक्सेट्रा। तो ये आपका रबी क्रॉप का पैटर्न है। अब आते हैं इसमें जायद। अब ये जो जायद का क्रॉपिंग पैटर्न है, ये बेसिकली जो अप्रैल मई के बीच में जो का जो समय पड़ता है, उसमें इसमें क्रॉप्स होती हैं। और बेसिकली इन क्रॉप्स में ज्यादातर
वेजिटेबल्स आ जाते हैं, या फिर जो वाइन्स होती हैं जैसे कि आपका क्यूकम्बर, वाटरमेलन, मस्कमेलन एक्सेट्रा। और जो जायद की जो फसलें होती हैं, ये बेसिकली क्या होता है कि अगर वहां पर किसी एरिया में जो अप्रैल मई का समय होता है, इसमें क्या होता है, ज्यादातर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती, जो मेन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज नहीं होती हैं, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए जो आपका तराई का रीजन है या जो आपका फ्लड प्लेन्स का रीजन होता है, वहां पर इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। अब अगर हमें अब इसको अगर ढंग से अगर याद करना है कि आप इसको हम भूले नहीं कि कब कैसे, कब खरीफ होती है, कब जायद होता है, कब रबी होता है, तो इसको एक और इसका एक पैटर्न है याद करने का। जैसे कि इसका एक और पैटर्न है, जैसे खरीफ की मेन स्टेपल क्रॉप कौन सी है, खरीफ के मेन स्टेपल क्रॉप है राइस। अब देखिए जितने भी त्योहार अक्टूबर नवंबर के आसपास पड़ते हैं, जितने भी फेस्टिवल्स अक्टूबर नवंबर के आसपास पड़ते हैं, उनमें जो प्रसाद लगता है या जो भी चीजें इस्तेमाल होती है, जैसे आपका नॉर्थ इंडिया में जो चूड़ा इस्तेमाल होता है, लैया इस्तेमाल होती है, वो बेसिकली इसी से बनी होती है। तो सीधे सीधे आ गया कि खरीफ की क्रॉप राइस है और बेसिकली ये अक्टूबर नवंबर में इसका हार्वेस्ट होता है। अब देखिए इसी तरीके से अगर हम बात करें, इसी तरीके से अगर हम बात करें कि रबी का हार्वेस्ट मार्च अप्रैल के आसपास होता है, मार्च अप्रैल के आसपास। और मेन स्टेपल क्रॉप कौन सी है, वीट। अब इसमें जो भी प्रसाद में इस्तेमाल होगा तो वीट इस्तेमाल होगा। और होली के आसपास इसमें हार्वेस्ट होता है। तो सीधे सीधे ये चीजें इसमें आ गई कि रबी की मेन क्रॉप कौन सी है, वीट है, और कब होगा हार्वेस्ट, मार्च अप्रैल में, और कौन सा त्योहार है, होली। सीधे सीधे इसमें कोई इफ बट है ही नहीं कि अगर हम भूलना चाहें तो ये भूलेंगे नहीं इसमें। और फिर उसके बाद आता है जायद। अब देखिए जायद का कब होता है हार्वेस्ट, जब हमें अप्रैल में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, गर्मी स्टार्ट हो जाती है, तो पानी की जरूरत पड़ती है, वाटर की हमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। और इसमें जितने भी इसमें प्रोडक्शन होता है, चाहे वो वेजिटेबल्स हो या वाइन फ्रूट्स हो, उनमें सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, वेदर इट इज क्यूक्यूम्बर, वाटरमेलन, या फिर मस्कमेलन। तो देखिए जायद अप्रैल मई में हार्वेस्ट होता है या जो भी बोया जाता है, फिर उसके बाद वाटर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और फिर उसके बाद वेजिटेबल्स, और जितनी भी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स होंगे ये सारे इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, गर्मी में हमें वाटर की जरूरत भी पड़ती है। तो ये सीधा इसका फंडा या फॉर्मूला है, हम भूल नहीं सकते। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेन सीरियल क्रॉप्स कौन कौन सी होंगी, क्या इनके लिए टेम्परेचर होंगे, क्या कंडीशन होगी, कितनी रेनफॉल चाहिए होती है, अब इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। आते हैं फूड ग्रेन्स पर। फूड ग्रेन्स में सबसे पहले आएंगे सीरियल्स, यानी कि
खाद्यान्न। तो सबसे पहले आता है इसमें राइस। अब राइस पूरे इंडिया की ये मेन स्टेपल क्रॉप है और बेसिकली सबसे ज्यादा एरिया पर इसका कल्टीवेशन होता है। पूरे इंडिया की ये मेन स्टेपल क्रॉप है। पूरे इंडिया की ये मेन स्टेपल क्रॉप है। दिस cereal occupies about 54% of the total cropped area in India. The country produces about 11% of cereals of the world and rank third in the production after China and USA. India produces a variety of cereals which are classified as fine grains, coarse grain, etc. अकाउंट ऑफ इम्पोर्टेंट सीरियल हैज बीन गिवन द फॉलोइंग पैराग्राफ। अब देखिए, तो हमने राइस के बारे में पता किया। तो राइस इज अ स्टेपल फूड फॉर द ओवरवेलमिंग मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया, यानी कि लगभग आधी आबादी का ये मेन स्टेपल क्रॉप है राइस। Though it is considered to be a crop of tropical humid area, it has about 3,000 varieties which are grown in different agroclimatic regions. ठीक है, और इसको ट्रॉपिकल कंट्री की राइस माना जाता है, यानी कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज होती हैं, जो भी ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनकी ये फसल माना जाता है। और बेसिकली 3,000 ट्रॉपिकल क्रॉप है और 3,000 वैरायटीज अभी तक डिस्कवर करी गई हैं राइस की। और डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशंस में इसको उगाया जाता है। These are successfully grown from sea level to about 2,000 meter altitude and from humid areas in the eastern India to dry but irrigated areas of Punjab, Haryana, western UP and northern Rajasthan. In southern states and West Bengal, the climatic conditions allow the cultivation of the rice from 2 or 3 crops of rice. अब देखिए, इसकी जो कल्टीवेशन होती है राइस की इंडिया में, वो बेसिकली क्या होता है कि 2000 मीटर के ऑल्टीट्यूड तक क्या होता है, राइस की कल्टीवेशन हो सकती है। और हमारा जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का जो सेमी एरिड एरिया उसमें राइस का कल्टीवेशन होता है। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। तो ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी के जो रीजन हैं, यहां पर राइस की कल्टीवेशन होती है। और अगर हम बिहार वेस्ट बंगाल की बात करें, बिहार और वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, यहां पर जो क्लाइमेटिक और वेदर की कंडीशंस हैं, वो पूरी तरीके से सूटेबल हैं जिससे कि 2 to 3
2 to 3 क्रॉप्स राइस की ही केवल ली जा सकती हैं इस रीजन में, बिहार और वेस्ट बंगाल के रीजन में। और ये जो 2 से 3 क्रॉप का सीजन होता है उसको वेस्ट बंगाल में औस, अमन और बोरो के नाम से जाना जाता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो इसका राइस का क्रॉपिंग सीजन है वो 3 सीजन हो जाते हैं, औस, अमन और बोरो। But in Himalayas and the northwestern part of the country, it is grown as kharif crop during southwest monsoon season। यानी कि जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट का रीजन है हमारा, वहां पर ये जो राइस की कल्टीवेशन होती है ये बेसिकली जब साउथ वेस्ट मॉनसून का ऑनसेट होता है इंडिया में, यानी कि जो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइस की कल्टीवेशन ड्यूरिंग ये जो सोइंग प्रोसेस होता है वो जब साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया में आता है तब, इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई। ये इसका सीधा सीधा पैटर्न है कि कब हम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में हम राइस की कल्टीवेशन करते हैं। India contributes of 21.7% of the rice production in the world and ranked second after China in 2011। चाइना से ये सेकेंड नंबर पर है राइस के कल्टीवेशन में, राइस के कल्टीवेशन में। और टफ कंपटीशन इसको बांग्लादेश और थाईलैंड से, जो बेसिकली ये ट्रॉपिकल कंट्रीज है, इनसे इसको बहुत ही टफ कंपटीशन मिलता है। और अगर हम बात करें और स्टेट्स की इंडिया के जहां पर चावल होता है, वो बेसिकली जो केजी बेसिन है, कावेरी और कृष्णा गोदावरी का बेसिन है आंध्र में, वहां पर भी राइस का कल्टीवेशन होता है। केजी बेसिन, केजी बेसिन इन आंध्र प्रदेश, यहां पर भी जो डेल्टाइक रीजन है यहां पर आंध्र प्रदेश में, वहां पर भी डेल्टाइक रीजन है, वहां पर भी राइस की कल्टीवेशन होती है। The yield level of rice is high in Punjab, Tamil Nadu, Haryana, Andhra Pradesh, Telangana and West Bengal and Kerala। तो जो पहले चार स्टेट हैं जो कि पंजाब, तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, इनमें पूरी यानी कि पूरे लैंड पर इसका कल्टीवेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं पंजाब एंड हरियाणा आर नॉट ट्रेडिशनल राइस ग्रोइंग एरियाज, यानी कि पंजाब और हरियाणा ट्रेडिशनल राइस ग्रोइंग स्टेट्स नहीं है। बेसिकली क्या है इसमें कि यहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी बहुत अच्छी है, इस वजह से यहां पर राइस का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा बढ़ करके आता है। यानी कि जितने भी सदर्न स्टेट हैं, साउथ के स्टेट्स हैं, वहां पर पूरे एरिया में, यानी कि पूरा जितना नेट सोन एरिया है उनमें सब में धान लगाया जाता है, उनमें सब में राइस लगाया जाता है। लेकिन पंजाब और हरियाणा ये बेसिकली नॉन राइस कल्टिवेटिंग स्टेट्स हैं, लेकिन इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होने की वजह से यहां पर जो पर हेक्टेयर यील्ड होती है वो राइस की ज्यादा है यहां पर। इस वजह से पंजाब और हरियाणा को राइस कल्टीवेशन एरिया में
इंक्लूड किया जाता है। Rice cultivation in the irrigated areas of Punjab and Haryana was introduced in 1970s following the Green Revolution। यानी कि जो राइस का कल्टीवेशन जो पंजाब और हरियाणा में शुरू हुआ वो 1970s में शुरू हुआ, जब यहां पर इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ। 1970s में जब यहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ तब, क्योंकि इरिगेशन की फैसिलिटीज अच्छी मिली तो उससे क्या हुआ, किसानों को राहत मिलना शुरू हुई और उन्होंने राइस का कल्टीवेशन उस एरिया में शुरू कर दिया। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट फूड ग्रेन की, नेक्स्ट सीरियल की, जो कि आपका wheat है। Okay, wheat is the second most important cereal crop in India after rice. India produces about 12% of total wheat production of the world. It is primarily a crop of temperate zone, hence it is cultivated in India and it is done during winters। अब देखिए, जो आपका राइस था वो ट्रॉपिकल रीजन की फसल थी और ये जो व्हीट है ये टेम्परेट जोन की फसल है, यानी कि जहां पर ठंड होती है उन रीजन्स में व्हीट का कल्टीवेशन होता है। अब देखिए, जितना भी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इंडिया का, यहां पर व्हीट की कल्टीवेशन होगी ड्यूरिंग विंटर्स। Hence it is cultivated in India and is done during winter, that is Rabi season. About 85% of the total area under this crop is concentrated in north and northwestern and central parts of India, that is Indo-Gangetic plain। जो भी Indo-Gangetic plain है, जो मिड Indo-Gangetic और अपर Indo-Gangetic plain है, वहां पर आपको व्हीट का प्रोडक्शन या व्हीट का कल्टीवेशन आपको दिखाई देगा। थोड़ा आपका बिहार का जो उत्तर प्रदेश से बॉर्डर लगा हुआ है, बिहार और उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर लगा हुआ है, वहां पर आपको कुछ व्हीट मिल जाएगा। बाकी कंसेंट्रेशन आपका यहां पर इसका व्हीट का मध्य प्रदेश में भी आपको मिल जाएगा। एमपी का एक गेहूं होता है जिसकी वैरायटी है, जिसको हम शरबती गेहूं के नाम से जानते हैं। शरबती गेहूं, ये एमपी की गेहूं की एक वैरायटी है, व्हीट की एक वैरायटी है। Malwa Plateau and Himalayas up to 2,700 meters altitude. Being a rabi crop, it is mostly grown under irrigated regions, but it is a rain-fed crop in Himalayan highlands and parts of Malwa Plateau in मध्य प्रदेश। अब देखिए, बेसिकली ये इरिगेटेड क्रॉप है क्योंकि इसमें इरिगेशन, पानी सिंचाई से इसमें मिलता है, इरिगेशन से। लेकिन जो हिमालयास की जो रीजन है, जो हिमालयास का रीजन है, वहां पर बीट को इरिगेशन कैसे मिलता है, ये वहां पर ये रेन फेड क्रॉप हो जाती है हिमालयास के रीजन में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो रिट्रीटिंग मॉनसून या फिर आपका जो जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जब बारिश होती है तो इन रीजन में इसको इरिगेशन मिल जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है, ये आपने क्लास 11th में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। तो बेसिकली रेन फेड क्रॉप्स, ये हिमालय के रीजन में ये रेन फेड क्रॉप बन जाता है। दैट्स इट।
the states like the yield level of wheat is very high, above 4,000 kg in Punjab and Haryana, whereas Uttar Pradesh, Rajasthan have moderate yield. अब देखिए जितना भी आपका ये वीट का प्रोडक्शन है, वीट का प्रोडक्शन बेसिकली हरियाणा और पंजाब में ज्यादा होता है, क्योंकि हरियाणा पंजाब में हेक्टेयर वाइज इसका प्रोडक्शन ज्यादा है। और अगर ओवरऑल देखते हैं तो उत्तर प्रदेश ओवरऑल प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होता है। और हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और आपका मध्य प्रदेश में यहां पर बेसिकली इसकी जो प्रोडक्शन होता है वो उतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहां पर ये रेन फेड क्रॉप हो जाती है, इस वजह से। हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और मध्य प्रदेश में ये रेन फेड क्रॉप बन जाती है। इस वजह से यहां पर वीट का कल्टीवेशन कम हो जाता है, यानी कि वीट का जो प्रोडक्शन होता है वो लो रहता है। क्लियर? अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो कल आएगी, और आपको जो भी क्वेरीज हो या जो भी आपको इसमें ना समझ में आ रहा हो तो वो आप इसको कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं कि इसका किस तरीके से। और जो भी आपका ये राइस का मेजर एरिया है प्रोडक्शन का और माइनर एरिया है, ये आपके मैप में दिया हुआ है, तो बेसिकली आप मैप से समझ सकते हैं, या अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एक बार किसी दिन मैप से ही बता दिया जाएगा कि इसको कैसे हम पढ़े, ये याद करें कि कैसे इसको समझ में आए कि राइस का कौन सा मेजर एरिया है और कौन सा माइनर एरिया है। ओके, नेक्स्ट वीडियो कल आ जाएगी। थैंक यू।